गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, हम लोग चैप्टर सेकंड का आज हमारा 5th लेक्चर है। ठीक है, टॉपिक रहेगा हमारा अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग, सक्सेस ऑफ प्लानिंग। कल हम लोगों ने टॉपिक किया था कि 91 से पहले गवर्नमेंट जो प्लानिंग्स कर रही थी उनकी क्या फीचर्स थे, पॉलिसीज के क्या फीचर्स थे। आज हमारा टॉपिक है सक्सेस ऑफ प्लानिंग, सक्सेस ऑफ प्लानिंग कि गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग्स करी, जो प्लान बनाए, उसमें कितनी सक्सेस मिली, क्या सक्सेस रही। देखिए, फर्स्ट सक्सेस इंक्रीज इन नेशनल इनकम। गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाए उससे हमारी नेशनल इनकम क्या हुई, इंक्रीज हुई। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। देखिए, इंक्रीज इन नेशनल इनकम इंडिकेट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमारे देश की नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो इसका मतलब हमारा देश क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड। ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू प्लानिंग, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.5% पर एनम। इंडियन इकोनॉमी वाज देयरफॉर अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। प्लानिंग करने से पहले, ये प्लान बनाने से पहले हमारे देश में जो नेशनल इनकम है वो जस्ट 0.5% पर एनम की रेट से इंक्रीज हो रही थी। यानी हमारे देश की इकोनॉमी क्या थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान वाज 4.6% पर एनम अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 2.1% पर एनम। लेकिन जैसे ही फर्स्ट प्लान बनाया गया हमारे देश के लिए, तो उस दौरान हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी बढ़ी, 4.6%। देखो, आपको चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर कि फर्स्ट प्लान में कितनी बढ़ी, 4.6, सेकंड में 4.1, थर्ड में 3.3, फोर्थ में 3.0, देन 5.0, 5.3। यानी जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट प्लान बनाती गई वैसे वैसे हमारे देश की नेशनल इनकम भी इंक्रीज होती गई। तो इन प्लान को बनाने में सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि हमारे देश की नेशनल इनकम इंक्रीज हुई। हमारे देश की क्या इंक्रीज हुई, नेशनल इनकम। ठीक है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। क्लियर बात, आपको समझ आ गया। पहला पॉइंट कि गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाए तो वहां सक्सेस क्या मिली कि हमारी नेशनल इनकम क्या हुई, इंक्रीज हुई। इंक्रीज इन नेशनल इनकम। थर्ड देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड अचीवमेंट क्या हुई, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है पर पर्सन इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है पर पर्सन इनकम। ओवर टाइम पर कैपिटा इनकम हैज रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज। ठीक है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी। ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू प्लानिंग, रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम हैड ओनली बीन नोशनल लो। नोशनल का मतलब होता है लो, कि इन प्लानिंग को करने से पहले हमारे देश की नेशनल इनकम बहुत ही लो थी। हमारे देश की नेशनल इनकम क्या थी, बहुत ही लो थी। पर कैपिटा इनकम बहुत लो थी। ठीक है, नेशनल इनकम तो लो थी, पर कैपिटा इनकम भी बहुत लो थी। ठीक है, हमारे देश की जैसे जैसे प्लान बनते गए वैसे वैसे नेशनल इनकम तो इंक्रीज हुई, पर कैपिटा इनकम भी हमारे देश की राइज हुई। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग, इनिशियली द पेस ऑफ ग्रोथ वाज स्लो, जस्ट 2.7% ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान, बट इट पिक्ड अप सब्सिक्वेंटली। 11th plan recorded a growth rate of 6% per annum and 12th plan record 5.3% per annum। यानी कहना ही चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे प्लान बनते गए वैसे वैसे हमारे देश की नेशनल इनकम भी इंक्रीज होती चली गई। ठीक है, आगे बात समझ। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम भी इंक्रीज हुई हमारे देश की और पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुई। थर्ड पॉइंट, इन प्लान को बनाने क्या थर्ड सक्सेस क्या मिली, राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने इन प्लान्स के थ्रू एनकरेज किया पब्लिक को कि आप सेविंग ज्यादा बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ाओ। अभी हमने कल जो टॉपिक किया उसमें डिस्कस किया था ये बात। तो कहते हैं प्लान को बनाने से गवर्नमेंट एनकरेज हुई, पब्लिक एनकरेज हुई। During the first 5-year plan, there has been considerable increase in the rate of saving and investment. इन प्लान को बनाने से हमारी सेविंग भी बढ़ी, यानी पब्लिक ने सेविंग बनाना भी स्टार्ट किया और इन्वेस्टमेंट को भी रेज किया। 1950-51 के अंदर
rate of saving was 9.5% of national income. It increased to 31.3% by the end of 11th plan. देखिए 50-51 में जस्ट कितनी थी 9.5%, लेकिन 11th प्लान के आते आते ये सेविंग कितनी बढ़ गई 31.3% हो गई। सेम इसी तरीके से रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी राइज हुई, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी क्या हुई, राइज हुई। 9.3% से इन्वेस्टमेंट 33.3% हो गई कब 15-16 के अंदर। यानी हमें 3 बिग अचीवमेंट क्या क्या मिली, हमारी नेशनल इनकम बढ़ी इन प्लान के कारण, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम रेज हुई इन प्लान के कारण, एंड राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, हमारी कंट्री की सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी एनकरेज हुई इन प्लान के कारण। सो दिस इज द 3 बिग अचीवमेंट ड्यू टू प्लान, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, एंड थर्ड वन इज राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। गॉट इट? क्लियर अच्छे से बेटा? चलिए फोर्थ अचीवमेंट हमारी इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। मैं सिंपल सा लिख रहा हूं यहां पर, चेंज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में चेंज हुआ, एग्रीकल्चर में क्या चेंज हुआ, 5-year plan have contributed to the development of agriculture in 2 ways, through land reform, through improvement in technology। देखो एग्रीकल्चर में चेंज हुआ यानी इंप्रूवमेंट हुआ, क्या इंप्रूवमेंट हुआ, एक तो लैंड रिफॉर्म, ठीक है, और एक क्या इंप्रूवमेंट हुआ इसके अंदर, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। दो चीजें इंप्रूव हुई इन प्लान के कारण, एक तो लैंड रिफॉर्म्स हुआ और एक टेक्नोलॉजी रिफॉर्म हुआ। देखिए लैंड रिफॉर्म इंक्लूड, लैंड रिफॉर्म में क्या क्या हुआ, अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स बिटवीन द स्टेट एंड टिलर ऑफ सोइल, जो जमींदारी सिस्टम था वो अबोलिश हो गया। मॉडरेशन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट, ठीक है, रेंट की रेगुलराइजेशन हुई। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ऑप्टिमाइजिंग होल्डिंग साइज थ्रू कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। यानी जितनी भी आप लोगों ने कमियां पड़ी थी एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग, वो सारी कमियां दूर हुई। जो मतलब जमींदारी सिस्टम था वो अबोलिश हो गया, जो रेंट इरेगुलेटेड था वो रेंट को रेगुलेट किया गया, ठीक है, और लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया, लैंड होल्डिंग, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग की गई, जो लैंड फ्रेगमेंटेड थी, उधर स्कैटर्ड थी, उसको इकट्ठा किया गया। ये जितने भी हम लोगों ने लैंड से रिगार्डिंग कमियां पड़ी थी इन प्लान के कारण वो सभी लैंड रिफॉर्म्स हुए। और टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ, हाई वैरायटी सीड्स led to revolutionary rise in agriculture output and productivity. Self-sufficiency in food grain was the hallmark of this change. ठीक है, यानी हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, हमारा लैंड में सुधार हुआ। इन प्लान के कारण हमारी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और हमारे लैंड में रिफॉर्म्स हुआ। दिस इज द बिग अचीवमेंट ड्यू टू दिस प्लान। फिफ्थ क्या था भाई आपका, फिफ्थ अचीवमेंट क्या थी, ग्रोथ and diversification of industry. Growth and diversification of industry. 5-year plan gave a big push to the basic and capital good industry. जो 5 वर्षीय प्लान बनाए गए, 5-year प्लान बनाए गए थे, उन प्लान ने जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी लाइक आयरन की, स्टील की, मशीनरी की, केमिकल की, फर्टिलाइजर्स की, इसको एक बहुत बड़ा पुश दिया। During the planning period, growth rate of industrial production has around 7% per annum. जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 7% पर एनम इंक्रीज हुआ। 11th प्लान के अंदर आते आते हमारा प्रोडक्शन 7.2% इंक्रीज हुआ होकर इट इंक्रीज टू 5.8% इन 16-17। यानी कहने का बहुत ही सिंपल सा मतलब ये है कि इन प्लान के कारण जो इंडस्ट्रीज थी उनके प्रोडक्शन में डे बाय डे क्या हुई, ग्रोथ हुई। यानी हमारी इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, इंडस्ट्रीज में ग्रोथ हुआ। ठीक है, क्लियर बिल्कुल बात। देन आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन प्लान के कारण हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ। क्या इंप्रूव हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर
means of transport and communication, means of transport and communication, irrigation facility and power generation capacity, banking and insurance facility are the key element of economic infrastructure. देखिए, means of transport and communication, irrigation facility, power generation capacity, banking and insurance, ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर के की एलिमेंट है. ड्यूरिंग प्लानिंग economic infrastructure has recorded a significant growth. Here are for example, Indian Railway has become one of the world largest railway network. Installed power generation capacity which was 2300 megawatt in 50-51 increased to 3,30,861 megawatt in 17. यानी इन प्लान के कारण हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ. हमारे ट्रांसपोर्ट, हमारा कम्युनिकेशन, हमारी इरिगेशन फैसिलिटी, हमारी पावर जनरेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब में बहुत ज्यादा क्या हुआ? ग्रोथ हुआ. किनके कारण? प्लान के कारण. ठीक है, आपको सिर्फ पॉइंट समझने हैं और इनके अंदर बनाकर लिख के आना है. इतना एग्जैक्ट डाटा आप लोग याद नहीं कर पाएंगे. सिर्फ पॉइंट्स आपको अच्छे से आने चाहिए. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए ध्यान से. हेल्थ एंड एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? हेल्थ एंड एजुकेशन. हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी आर द की पैरामीटर ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. जो हेल्थ है और जो एजुकेशन है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का की एलिमेंट है. These have recorded a significant rise over time. That rate has come down to 6.4 per thousand in 16 from 27 per thousand in 1951. डेथ रेट जो है वो डिक्रीज हुई. हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी राइज हुई. कहने का मतलब क्या है? कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर मजबूत हुआ, यानी हमारी लाइफ, हमारा हेल्थ, हमारा एजुकेशन, ये सब इम्प्रूव हुआ. जहां पहले डेथ रेट ज्यादा थी वो अब लो हो गई. जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी पहले लो थी, अब हाई हो गई. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई. क्या इंक्रीज हुई? एम्प्लॉयमेंट. रोजगार बढ़े. पहले बेरोजगारी ज्यादा थी, अब रोजगार इंक्रीज हो गई. ठीक है. जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी, बेरोजगारी की जो सिचुएशन थी वो डाउन हो गई. इन प्लान के आने से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली. देखिए, सीरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड ड्यूरिंग प्लान टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट. बहुत सारे एफर्ट्स किए गए ताकि हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो. इन डिफरेंट 5-year plans, government has launched several employment schemes. It is significant to note that during the 11th plan, unemployment rate came down from 8.3% to 5.6%. देखिए, 11th प्लान के आते आते हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट थी वो डिक्रीज हो गई काफी. यानी रोजगार बढ़ा और बेरोजगारी कम हुई. ठीक है. लास्ट क्या इफेक्ट हुआ? क्या हमारा सक्सेस मिली हम लोगों को? इंटरनेशनल ट्रेड. हमारा इंटरनेशनल ट्रेड मजबूत हुआ. इंटरनेशनल व्यापार हमारा मजबूत हुआ. इंटरनेशनल ट्रेड. देखिए, ड्यूरिंग प्लान द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड हैव इंक्रीज सब्सिस्टेंशियली. ठीक है. हमारे देश का फॉरेन ट्रेड बढ़ा. इन 48-49 the value of foreign trade was 792 crore. It increased to 40,31,719 crore in 16-17. 48-49 तक हमारा फॉरेन ट्रेड कितना था? 792 करोड़. जबकि ये बढ़ के कितना हो गया? 40,31,719 करोड़. यानी हमारा जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो बहुत ज्यादा बढ़ा. किसके कारण बढ़ा? इन प्लान के कारण. Composition of export and import has significantly changed. Prior to planning, we were largely exporting primary products. पहले हम लोग क्या करते थे? सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे. लेकिन इन प्लान के आने के बाद अब हम लोग फिनिश गुड भी क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं. सिंपल समझाने का मतलब क्या है? इन प्लान के कारण हमारा इंटरनेशनल ट्रेड भी स्ट्रॉन्ग हुआ, बढ़ा. जहां पहले हम लोग रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर थे, हम लोग ओनली रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे. अब हम लोग रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट ना करके फिनिश गुड भी एक्सपोर्ट करते हैं. सो क्या क्या अचीवमेंट हुए? अचीवमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई हमारे देश की. ठीक है, प्लान के कारण. अच्छा, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई इन प्लान के कारण. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई इन प्लान के कारण.
एग्रीकल्चर में चेंज आया, एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म हुआ, जितनी भी कमियां थी वो सारी इंप्रूव हुई लैंड से रिगार्डिंग, और टेक्निकल इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है। इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्रीज का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, पावर जनरेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब चीजें इंप्रूव हुई, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी हमारे देश की इंप्रूव हुई, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं तक किसी लेवल तक रिमूव हुई, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। और साथ ही साथ हमारे देश का इंटरनेशनल ट्रेड भी इंक्रीज हुआ, जहां इंडिया पहले ओनली रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर था, अब इंडिया रॉ मटेरियल के साथ साथ फिनिश गुड भी एक्सपोर्ट करने लगा, ठीक है बेटा। ये बात समझ अच्छे से। चलिए कल हम लोग इसके फेलियर्स पढ़ेंगे, फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इस चैप्टर का थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे स्टार्टिंग से एक बार ही फटाफट कल के लेक्चर में हम लोग, और साथ ही साथ इसके फेलियर्स भी हम लोग कर लेंगे। फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग करी वो कहीं कहाँ फेल हो गई, क्यों फेल हो गई, रीजन क्या थे, तो ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। हम इसका कल एक रिव्यू भी पूरा अच्छे से ले लेंगे। आज के लिए इतना ही कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।